कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट, रेन इमरजेंसी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है बल्दियाती इदारों की मेहनत के बायस शहर बेहतर सूरत हाल में है, अभी भी अलर्ट है और हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुज़श्ता एक हफ्ते से साउथ ईस्टर्न अजला में एवरेज से ज्यादा बारिश हुई। काफी अजला और शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। हमें माहौलियाती तब्दीलियों के मसाइल की वजह से बारिशों और सैलाब का सामना है। हम नए जंगलात लगाने के मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, दीर उल बला में निजाम जिंदगी मफलूज। कुमराट के निजी होटल में 100 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद। थल और बरीकोट के मकाम पर सड़क बह जाने से राबता मुनक़ता, ताहाल सड़क बहाल करने के लिए इकदाम शुरू न हो सके। ट्रैफिक बहाल करने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। सैलाबी रैली के बाद कुमराट सुनसान, सयाहों की आमद का सिलसिला रुक गया। महकमा सयाहत टूरिज्म का रेस्क्यू ऑपरेशन कलकोट, बरीकोट और पेराक में फंसे 400 सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। आजाद कश्मीर भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहेगा। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। नाला भिंबर में तुगयानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों से माल मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। नारोवाल, नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर और डेरा गाजी खान हिल टूरेंट्स भी पानी का बहाव नॉर्मल। हिल टूरेंट्स में भी सैलाबी वार्निंग के पेश नजर PDMA और मकामी इंतजामिया अलर्ट। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया, अब सनती सार्फिन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना हमारी अवलीन तरजीह है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का लाहौर में नून लीग के मुशावरती इजलास का खिताब। कहा, नून लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। PTI की नाकिस पॉलिसियों ने अवाम को महंगी बिजली और महंगाई में धकेल दिया। नून लीग वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना जानती है। बिजली बिलों, मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। शुरका का नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती माशी पॉलिसियों पर शुरका को ब्रीफिंग दी। नए बल्दियाती निजाम पर भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए नून लीग का महमूद अचकजई से राबता करने का फैसला। राना सनाउल्लाह को जिम्मेदारी सौंप दी गई। 9 मई वाक़े पर माफी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो शख्स कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है उससे बात नहीं होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की नून लीग के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI वाले कभी अमरीका और कभी बरतानिया के पांव पड़ रहे हैं। बानी PTI को अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। हमें भी जेलों में डाला गया लेकिन हमने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जेल के जिस सेल में बानी PTI हैं उसी सेल के अंदर मैं भी था। मुल्क को महंगाई की दलदल में फंसाने वाले ही आज चीख रहे हैं। PTI की नाकस पॉलिसीज की वजह से मुल्क को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती अखराजात कम करने की हिदायत की है। कायद नून लीग लंदन गए तो इलाज के बाद वापस आ जाएंगे। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। लेस्को के 8,40,000 सार्फिन, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के 6,53,000, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के 5,06,139 सार्फिन को भी रिलीफ मिला। पंजाब के अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए 46 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिजली बिल पर 46 अरब रुपए के रिलीफ देने को तारीख साज इकदाम करार दिया। वज़ीर आला ने कहा, अवाम का पैसा माजी की रवायात के बरक्स अब अवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली का 14वां इजलास 5 सितंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। इंतखाबात तरमीम शुदा नए एक्ट के मुताबिक कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी एक्ट के गजट नोटिफिकेशन का मुंतजिर। यूनियन काउंसिल की वार्ड्स की तादाद नए कानून साजी से 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। तरमीमी एक्ट के मुताबिक वार्ड्स की नई हल्का बंदियां करना लाजमी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुराने शेड्यूल को मुअत्तल करके नया इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को नए कागजात नामजदगी जमा कराने होंगे। तरमीम शुदा कानून साजी के मुताबिक इलेक्शन का तरीकाकार भी तब्दील हो चुका। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अब बराह रास्त नहीं होगा।
NA 128 लाहौर में बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल फराहम न करने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार काउंटर फाइल्स का जायजा ले सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कभी भी काउंटर फाइल समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर सकता है। इलेक्शन कमीशन काउंटर फाइल्स की फराहमी से मुताल्लिक कानून और अदालती फैसले की रोशनी में फैसला करे। जमीयत उलमा इस्लाम के जिला सतह पर उमरा के इंटर पार्टी इंतखाबात मुकम्मल। सूबाई उमरा के लिए इंतखाबात का सिलसिला जारी। मरकजी अमीर का इंतखाब 30 सितंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर के इंतखाब पेशावर या फिर लाहौर में मुनाकिद होंगे। इंटर पार्टी इंतखाब का मरहला मुकम्मल होने के बाद तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी जाएंगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमले कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का दी डिप्लोमेट जरीदे में शाये होने वाले मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, जरीदे ने आर्टिकल में पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को खराब करने की नाकाम कोशिश की। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन है, जो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का धरना जारी। मुलाजमीन का कहना है हुकूमत ने पीर तक का टाइम फ्रेम दिया है। हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यूटिलिटी स्टोर्स वक्त को यकीन दहानी कराई थी कि स्टोर्स बंद नहीं होंगे, मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। मुतालिबात मंजूर न हुए तो डी चौक धरने का मरकज होगा। मुलाजमीन का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज बरकरार रखने का ऐलान। पैक के तहत कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की राह हमवार। चीन के साथ ML1 मंसूबे की माली मामलात तय पा गए हैं। मंसूबे के लिए 85% फंड चीन की जानिब से फराहम किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान अपने वसाइल से 15% फंड फराहम करेगा। मंसूबा फरवरी 2032 तक मुकम्मल करने का तखमीना। कराची से पेशावर तक 1700 किलोमीटर डबल ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के तहत मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा होगा। माहाना टैक्स वसूली में FBR को 116 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। सिर्फ एक माह में बड़े शॉर्टफॉल से मिनी बजट के जरिए इजाफी टैक्स के खदशात। मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क समेत अखराजात को कम करने के इकदाम नागुज़ीर। ज़राए के मुताबिक IMF तरक्याती अखराजात में कमी और टैक्स के इजाफे इकदाम का मुतालबा कर सकता है।